हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी पटवारी की। पटवारी का एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पटवारी के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट जुड़ा, प्रबंधन, सबने सोचा कि ये क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। जबकि 2 दिन उसके नोटिफिकेशन के 2 दिन पहले कोई नहीं जानता था कि ये सब्जेक्ट आने वाला है और हम पढ़ने वाले हैं। फिर भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, सर्च करके, एनालाइज करके कुछ अच्छी बुकें तैयार की है। उन्हीं में से हम एक बुक पर चर्चा करेंगे। हम एग्ज़ामपीडिया की बुक। किसके बारे में चर्चा करेंगे? एग्ज़ामपीडिया की बुक। इनने बहुत अच्छी एक बुक बनाई है अभी, एग्ज़ामपीडिया ने, जो पटवारी के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित हो सकती है यदि आप पढ़ें। मैंने इसका एनालाइज किया है कि वाकई में अच्छी है। बहुत सारी बुकें देखी मैंने, तो उनमें से मुझे ये बुक सबसे बेस्ट लगी अभी के इसमें, जिसमें सिलेबस पटवारी का पूरा कवर कराया गया है। बाकी जो इसके राइटर है, उन्होंने भी कोशिश की है कि इसको एक अच्छी भाषा में लिखने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साधारण बुक नहीं है, ये अच्छे से तैयार की गई है। थोड़ा टाइम लिया इनने, लेकिन अच्छे से तैयार किए। आप शुभम गुप्ता सर को जानते हो, उसके बाद जितेंद्र पाटीदार, धर्मवीर बिश्नोई, साहिल कुरैशी, जितेंद्र यादव सर, ये प्रतिष्ठित टीचर है मध्य प्रदेश के, राइटर है, बहुत अच्छे लिखते हैं। आपने देखा होगा करंट अफेयर की पहले भी एग्जामपीडिया की बुक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की काफ़ी फेमस हुई। तो मैं आपको आज इस सामान्य प्रबंधन की एग्जामपीडिया की बुक के बारे की खासियत बताऊंगा कि इसमें है क्या। दोस्तों, मैं ये बुक बेच नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, ना ही इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ये बुक मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अच्छी है, यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं इसके कैरेक्टर बताऊंगा कि इसमें है क्या, क्या विशेष है इसमें। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, इसकी भाषा बहुत अच्छी है। क्या है इसकी भाषा? बहुत ही शानदार भाषा में लिखा गया है। ऐसा आपको लगेगा कि एक लेवल की बुक पढ़ रहे हो। दूसरा कि इसमें एनसीईआरटी और इग्नू कि क्या है कंटेंट पूरी तरह से क्या किए गए, शामिल किए गए। ऐसे इनने ये नहीं बोला है कि पूरी हमने ही लिखी है। इनने क्या बोला है कि हमने एनसीईआरटी की भी कंटेंट शामिल किए है, उसके बाद इग्नू के भी कंटेंट हमने शामिल किए है। और उसके बाद देखो, बुकें बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बुकें कैसी होना चाहिए? रोचक होनी चाहिए। रोचक होने में क्या, कलर वाली होनी चाहिए। तो ये बुक कलर वाली भी है, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट दिए हुए हैं। हम पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो फ्लो चार्ट की भूमिका सबसे ज्यादा होती है कि फ्लो चार्ट में क्या होता है, रुचिकर रूप से हमको क्या होता है, समझ में आता है। यदि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, बोरिंग तरीके से लिखा है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तो वो हमको क्या होता है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। समझ में कब आता है? जब वो फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखा हो। तो इसमें क्या दिया है उनने, फ्लो चार्ट बनाया है। क्या बनाए हैं? इस तरह से फ्लो चार्ट बने हैं इस बुक में, तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद कुछ रोचक तथ्य होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रोचक तथ्य होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। सरल होते हैं लेकिन बार बार एग्जाम में या फिर करंट अफेयर से थोड़ा रिलेटेड हो, तो उनको भी इनने क्या किया है, हाईलाइट किया है। क्या किया है? एग्जाम मार्क के नाम से उनने बनाया है और क्या किया है, हाईलाइट किया है। इस टाइप से हाईलाइट किया है। उसके बाद तीसरी चौथी विशेषता ये है इसकी कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव दिए हुए है। क्या दिए हुए? हर चैप्टर यदि आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद क्या दिया है, उसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए है। तो आप पहले तो लेसन पढ़िए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपसे क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे। आप इतने बुद्धिमान नहीं हो कि आप हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद करो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आंसर बनाओगे, नहीं तो आपसे वैसे भी नहीं बनने वाले। कितने ऑब्जेक्टिव याद करोगे? 10, 20, 50, 100, लेकिन इतने में आपका काम होने वाला है नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्म भरा रहे, कम से कम 1 माह एग्जाम चली। तो कोशिश तो एग्जामिनर को भी ज्यादा डीप में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी विशेषता और क्या है, इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें पुराने वर्षों में जो प्रबंधन सब्जेक्ट दूसरे एग्जामों में पूछा जाता था, उसके क्वेश्चन डाले हैं इसमें। क्या डाले हैं? क्वेश्चन डाले हैं, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको भी ऐसे प्रश्न, ये सब्जेक्ट की मेरी समझ जहां तक है कि ये सब्जेक्ट उतना आपको दिक्कत नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि आप प्रबंधन जीवन में करते रहते हो। अपने जीवन में क्या, आप प्रबंधन का बहुत सारा उपयोग करते हो। ऐसा कोई नहीं होगा
जो अपना काम व्यवस्थित रूप से करता हो और प्रबंधन न करता हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ वैज्ञानिक थ्योरी सिद्धांत साइंटिस्ट के, वो आपको इसमें विशेष थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ना है। बाकी आपको पता है कि टीम क्या होती है, लोगों का समूह होता है, इनका एम क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रबंधन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक टीम के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना है, क्या है, टीम कैसी बनानी है, लीडर कौन होगा, ये इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। यही है सिंपल प्रबंधन, ठीक है। लेकिन इसकी क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें कि कौन कौन सी थ्योरी दी, कितने अंग होते हैं, ठीक है, और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है। तो ये अच्छी बुक है। टॉपर हमेशा कहते हैं, क्या बोलते हैं कि एक बुक को क्या करना है, आपको 100 बार पढ़ना है, 100 बुकें नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट नया आया है तो इसकी 5-6 बुकें हम लेके आ गए, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक बुक लेके आना मार्केट से। कितनी? एक। 150 रुपए की बुक आ रही है, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150 रुपए। और ये इस बुक से 25 क्वेश्चन यदि आने वाले हैं और 150 रुपए में आ रही है, तो आपको कोशिश करना है कि इसको कम से कम 25 बार पढ़ना होना चाहिए आपका। कितने बार? तो मैं आपको बुक का नाम फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एग्जामपीडिया की बुक है, सामान्य प्रबंधन के नाम से मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है, नई नई है। हो सकता है यदि आप इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर से थोड़े दूर हो तो आपके जिले में पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत इस बुक में हो सकती है, लेकिन आप मंगवा लीजिए, अच्छी बुक है। यदि आप पटवारी वाकई में बनना चाहते हो तो आपको तैयारी इसी बुक से करनी चाहिए। यदि मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि इससे भी कोई अच्छी बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है, ये बुक काफ़ी अच्छी है। और एग्जामपीडिया की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी बुकें मैं पढ़ चुका हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि इसकी जो भाषा शैली है बहुत अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, 9000 के समथिंग वैकेंसी है, पटवारी और ग्रुप 2 की मिला के सभी। और आशा करता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो आपने अभी किताबों में पढ़ा है उसका उपयोग आप अपने डेली लाइफ में भी कुछ कर पाए और अपना जीवन अच्छा बना पाए। जय हिंद, जय भारत।